नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में निकाय चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन इस बार बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद एक और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है, तो वहीं कांग्रेस कहीं न कहीं डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक ऐसी नसीहत दे दी है जिसने प्रदेश का सियासी पारा फिर से गरमा दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव में मिले जनादेश के बाद से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। चुनाव खत्म होने के बाद अब तक भी सियासी खींचतान खूब देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की हार को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे दी। कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का नाम जब तक रहेगा कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला है। पुरानी पीढ़ी रिटायर होगी तभी तो नई पीढ़ी आएगी और तभी शायद विपक्ष आ पाएगा। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहां रहेगा वहां उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, न उन स्थानीय निकायों में मिलेगा न प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ न कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं। कोई कमी हमें आती तो इंगित करने वाला कोई तो चाहिए। लोकतंत्र में कुछ न कुछ वक्त चाहिए। विपक्ष लगातार समाप्त होता जाए, अच्छी बात नहीं है। तो इधर अपने नेता के लिए दी गई ये नसीहत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को रास नहीं आई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बयान पर राव नरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी पार्टी को सुझाव दीजिए। साथ ही चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बोले कि जब तक वोटिंग बैलेट पेपर से नहीं होगी, ईमानदारी से चुनाव की उम्मीद नहीं है। वजह हार की वजह भाजपा की वजह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ईवीएम टूटी हुई सीलें पाई जाना, बॉक्स पार्षद का था वहाँ मेयर की मशीन पड़ी है, मेयर वाले में पार्षद की पड़ी है। जो व्यक्ति एजेंट्स ने साइन हिंदी में किया उसके इंग्लिश में पाए गए हैं। बाकायदा हमारे सुधा भारद्वाज जो उम्मीदवार थे उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। मैंने आपको उदाहरण दिया, 17,086 एंट्रियां डबल की गई। हम उनको देकर के आए, रिप्रेजेंट किया, प्रेस बाइक के भाइयों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई कार्रवाई नहीं कही कि उनको काटा जाए। और मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जब तक बैलेट से वोट नहीं पड़ेंगे तब तक इंसाफ की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ईमानदारी कीजिए। तो ये नहीं कि हम कांग्रेसी हैं या हम कोई हार रहे हैं, और आपके सामने बाकी पॉपुलैरिटी अगर ऐसी होती भाजपा की तो उकलाना के अंदर भाजपा क्यों हारती। बहरहाल हरियाणा की सियासत में ऐसी बयानबाजी का दौर कोई नई बात नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी पहले भी उन्हें इस तरह की सलाहें देते आए हैं। अब देखना होगा कि ये सियासी वार पलटवार आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र हुड्डा को जो सलाह दी है, संन्यास लेने की सलाह पर अब सियासी संग्राम तेज हो चला है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है बजरंग जी। इनेलो प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी आगे जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। शुरुआत में रविंद्र सांगवान जी आपके साथ करना चाहूंगी। नसीहत जो दी है मनोहर लाल खट्टर ने, उस पर जो प्रतिक्रिया आई है राव नरेंद्र की, वो भी आपने सुनी होगी। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें और कितना अमल कर रहे हैं सुझाव पर, कुछ ये कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही जो आरोप लगातार निकाय चुनाव के दौरान वो लगाते रहे हैं, दोहराए हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार जी, सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार और हमारे सीनियर पत्रकार जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। मुस्कान जी, माननीय मनोहर लाल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच्चाई है आज की, और जो सारे आज हरियाणा की जनता
और खास करके जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर कह रहे हैं वो ही माननीय मनोहर लाल जी ने भी उनको कहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के अंदर जो चुनाव हुआ था वो चुनाव उनके चेहरे के ऊपर नहीं लड़ा गया था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुत अच्छी एक बहुमत मिला था और उसके अंदर जो चेहरे थे मुख्यमंत्री के वो उस समय चौधरी भजनलाल जी और अन्य चेहरे थे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद जो 2009 का जो चुनाव हुआ, 2009 के चुनाव के अंदर सिर्फ 40 सीटें कांग्रेस की आई और कांग्रेस अल्प मत के अंदर रही, अल्प मत के अंदर उनकी सरकार चली। उसके बाद 2014 के अंदर बहुत करारी हार भूपेंद्र हुड्डा को मिली और उसके बाद लगातार से भूपेंद्र हुड्डा जो है वो चुनाव हारते जा रहे हैं और आज भी जो उनके वहां पर उनके गृह क्षेत्र के अंदर सांपला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन बने हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर माहौल है, कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो नेता चीख चीख करके कह रहे हैं कि जैसे पिछले जो राज्यसभा के चुनाव के अंदर देखने को मिला, 9 लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखा करके वोट किया और जो उनके प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद जी उनको दिखा करके वोट दिया और ये कहा कि भी हमें सीएलपी लीडर जो है सीएलपी लीडर मंजूर नहीं है। इसी प्रकार से जो सारे जो दूसरे नेता हैं, कुमारी शैलजा है और वीरेंद्र सिंह जी हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी हैं या सुरजेवाला जी हैं, जितने भी तमाम कांग्रेस के जो ग्रुप हैं वो उन ग्रुपों ने एक जो पदयात्रा जो चली हुई थी उस पदयात्रा का जो है वो उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद जी ने उस यात्रा को कहा कि 2 बयान आए हैं। आज 2 बयान के अंदर एक तो कुलदीप जो इनके कांग्रेस के जो और बहुत से पदों के ऊपर रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो वोट चोरी हुई है वो रविंद्र जी आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप आगे कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात, इससे पहले ठीक करवाते हैं। मैं बजरंग दास गर्ग जी आपका रुख कर लेती हूं। जो नसीहत दी है केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा को, आप किस तरह से देखते हैं इस एडवाइस को, सलाह को? जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। देखिए मुस्कान जी, मनोहर लाल जी ने जो सलाह दी है, सलाह तो देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, जिसने पूरा देश का भट्ठा बिठा दिया, उसको सलाह देनी चाहिए। कोई वो संन्यास ले ले राजनीति से और किसी अच्छे आदमी को प्रधानमंत्री कुर्सी पे बिठाना चाहिए। जहां तक कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से फिट है और फील्ड के अंदर रात दिन काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हुड्डा के नाम से डरी हुई है, क्योंकि लोकप्रियता देख के भी हुड्डा का जगह जगह जलवा है, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जहन करके अपनी जेब बिटाने के लिए ये गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी का जो कारनामे थे, उस कारनामे को देखते ही तो उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, हटाकर उनको केंद्र में ले गया। जहां तक कि सलाह तो ये आएगी आगे कि आगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संन्यास लेने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक कि मैं अहंकार की बात करता हूं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अहंकार के कारण ऐसे ओछे बयानबाजी कर रहे हैं जो इनमें कोई, इस बात में कोई सच्चाई नहीं, इस बात में कोई झूठ पैर नहीं। यहाँ तक कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठ और लूट और जुमले की हमेशा राजनीति करती है, धन बल की राजनीति करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वोट चोर, विधायक चोर, राज्यसभा सांसद चोर, यहाँ तक कि सरकारें चोर है। इन्होंने चलती सरकार बिहार की गिरा दी, चलती सरकार महाराष्ट्र की गिरा दी, मध्य प्रदेश की गिराई। मुस्कान जी 7 राज्यसभा के सांसद आप पार्टी के तोड़कर अपनी पार्टी मिला लिए। यस यस, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ सर, बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। ठीक, मैडम जहाँ तक इनके बात है, इनकी तो ये कारनामे है। तो यहाँ तक कि ये भी देख लेना, राज्यसभा का चुनाव हरियाणा में हुआ, इन्होंने क्या खेला, धन और बल की राजनीति करके आपके सामने बहुत लोगों को खरीद पोस का काम किया। अबे सिंह टुटाल ने खुला कहा 25-25 करोड़ की बोलियां लगा रहे हैं। तो विधायक हमारे भी है। अबे अजय सिंह टुटाल ने कहा मनोहर लाल ने मुझे बुलाया, मनोहर खट्टर जी ने कहा
कि 9 विधायक कांग्रेस के मैं दूंगा, आप चुनाव लड़िए। कितनी अच्छी राजनीति करेंगे, इतनी घटिया राजनीतिक, धनबल की राजनीतिक, खरीद पोस्ट की राजनीतिक ये भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई नहीं। इनका धंधा बन चुका है। बजरंग जी, लेकिन ये जो सलाह दे रहे हैं इसके साथ वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र है तो पक्ष विपक्ष में संतुलन बना रहना चाहिए, हम भी नहीं चाहते कि विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसलिए सलाह दे रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, आपकी भलाई छुपी हुई है इसके पीछे। नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ मुस्कान जी, इनको पता है हरियाणा के लोकप्रिय कोई नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी। आज मनोहर लाल जी की लोकप्रियता देख लो हरियाणा में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगा लो, आस पास ही नहीं है। इस वास्ते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से शांति राख यार, शांति राख। रविंद्र क्यों बीच में शोर करता है, पालगढ़ एरिया है, जहाँ तक की स्थिति क्या है उनकी लोकप्रियता देख लो। बस शांति राख, शांति राख, शांति रखे करो। जब लोकप्रियता जितनी थी ना, जब तो मुख्यमंत्री पद से हटाया, अनिल विज ने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मैं सीनियर हूँ। उनका फूट देखो पार्टी के अंदर। राम नरेंद्र जी कहते हैं मुख्यमंत्री के मत पे सरकार मेरे कारण बनी है और मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए, और विधानसभा के अंदर शांति राख कहना भी तो स्टार्ट हो गया। बजरंग जी मुझे बोलने दे यार, बाकी मेहमानों को भी जोड़ना है। बोलने ही कौन दे। इनके मुस्कान जी 2 विधायक होते थे हरियाणा और 2 MP होते थे। हमने तो कभी अहंकार नहीं किया, हमने हमेशा उनको मान दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये कह दे 2005 से 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो रही है। बहुत अच्छा चल रहा है। CLP नेता है हमारे, विपक्ष के नेता है और पूरी तरह फील्ड के अंदर जमे हुए हैं। उनका बेटा चौधरी दीपेंद्र सिंह जमा हुआ है, राम नरेंद्र जी है, शैलजा जी है, सारी टीम में लगी हुई है। इनको क्या तकलीफ, ठीक है, अपना घर देख क्या तकलीफ है आपको रविंद्र जी? आप जवाब हमारे घर में जाग रहे हैं। बजरंग जी वापस लौटूंगी आपके पास, सेकंड राउंड में लौटूंगी। बजरंग जी आप सुन लीजिए, बोलिए रविंद्र जी। चुनाव हुआ जो इनके CL उन्होंने वोट राहुल गांधी जी जब ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा के अंदर गए, उस यात्रा के अंदर ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से लौटती हूँ, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं सर रविंद्र जी। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, एक सियासी खींचतान शुरू हो गई है, जो नसीहत दी है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ये भी कहते हुए नजर आए कि हम तो चाहते हैं कि संतुलन बना रहे पक्ष विपक्ष में, विपक्ष कहीं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाए, ये भी कहते हुए नजर आए हैं। आप कैसे देखते हैं इस नसीहत को? देखिए ऐसा है कि केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के, लेकिन वो अपनी ही बातों को भूल क्यों रहे हैं, वो विरोधाभास क्यों है? वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो है अब संन्यास ले रहे राजनीति से, फिर ये भी कह रहे हैं हम चाहते हैं संतुलन बना रहे। तो ये 2 विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन उनको एक बात अपनी कही हुई याद नहीं रही। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी में आ जाए, तो वो जो है वो कही हुई बात उनको याद करना चाहिए। या मीडिया में कहीं अखबार में छपी हुई मिल जाएगी, या हो सकता है कि किसी चैनल की क्लिप मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये आप अब हुड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, भाजपा ज्वाइन कर ले। पता नहीं उन्होंने किन परिस्थितियों में कहा और किस मनोदशा में कहा, लेकिन तभी उन्होंने कहा था और अब ये करें। सवाल ये भी है कि राजनीति में अर्थ बड़े दूसरे तरह के लगाए जाते हैं। कभी भी किसी नेता के बारे में उसकी आलोचना की जाती है या वो संन्यास ले ये कहा जाता है, तब कहा जाता है जब उससे परेशानी महसूस की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि भूपेंद्र हुड्डा से उनको कुछ अभी राजनीतिक परेशानी है, मनोहर लाल जी को तो वो है, लेकिन अब जब अगर उनको परेशानी है तो इससे तो जो है भूपेंद्र हुड्डा को और ताकत मिलेगी, उनको लगेगा कि मेरा प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये तो राजनीतिक कद बढ़ाने का बयान है, ये कहीं घटाने का बयान नहीं है। राजनीति में वही बयान, वही नेता जो है बहुत डायनासोर और वो एक तरह से हीरो माना जाता है, जिसकी जरूरत से ज्यादा आलोचना होती है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा आलोचना होती है। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो उनकी आलोचना भी होती है, जय जयकार करने वाले भी है तो आलोचना करने वाले भी है।
और विपक्ष अगर आलोचना कर रहा है इसका मतलब आपके पास ताकत है, नहीं तो फिर लोग चर्चा ही नहीं करते। किसी जो छोटे दल की है जिसके कोई एमएलए एमपी नहीं है उसकी कौन चर्चा करता है, उसकी कोई परवाही नहीं करता। बात तो उसी की सवाल होती ये है है जिसमें कि कोई बात होती है, यही कह रहे हैं आप। कोई हुड्डा जी की ताकत को महसूस करके ही उन्होंने कहा, तो ये है। और उनको अपना पिछला बयान भी याद रखना चाहिए। जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तब तो उनको बीजेपी में जरूरत महसूस हो रही थी। तो अब क्या हुआ है, अभी अगर आलोचना की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परेशानी है, इसलिए जो है उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बजरंग जी वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, वो कह रहे हैं कि आपका हमेशा का ये हो गया है कि जहां पर आप जीत जाते हैं वहां पर कुछ नहीं कहते हैं, हार जाते तो वहां पर ईवीएम वोट चोरी। क्योंकि एक बार फिर से राव नरेंद्र को हमने सुना रिपीट करते हुए नजर आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, ये हकीकत बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनका खेला खेलना की एक आदत बन गई, इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं। आप निकाय चुनाव पे ले लो, बिहार चुनाव में ले लो, 5 राज्य के चुनाव थे, मोदी जी की झूठ यहाँ देखिए आप। उन्होंने एक बयान दिया, देश के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। जैसे चुनाव खत्म हुआ अगले दिन ही 5 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर 261 रुपए रेट बढ़ा दिया। तो गरीब आदमी, रेडी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले या स्टूडेंट को अपने काम में लेते थे, उन पर आर्थिक बोझ गिर दिया। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो गरीब होटल वाला, ढाबे वाला, रेडी वाला, चाय के खोखे वाला, रेस्टोरेंट वाला, जो फास्ट फूड वाले जो यूज करते थे, हलवाई यूज करते थे, उनको ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया। सीधा महंगाई का बोझ आम जनता पर पड़ा। हर खाने का सामान के अंदर 10% 15% की महंगाई बढ़ गई। ये तो मोदी जी का असली चेहरा है। देख ला, इन्होंने क्या कहा, भाई पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, विदेश यात्रा मत कीजिए 1 साल के लिए। खुद 15 तारीख से ले 15 मई से 20 मई तक आज से ही विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस पर कभी और चर्चा करेंगे बजरंग जी। इनका चरित्र बता रहा हूँ मैं। हम लगातार चर्चा करते हैं, फिलहाल जो नसीहत दी है उस पर चर्चा करेंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास। रविंद्र सांगवान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मुस्कान जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। मुस्कान जी, जो इनका राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा के चुनाव के अंदर इनके जो ने क्लियर रूप से भूपेंद्र हुड्डा का जो है विरोध किया। उन्होंने वोट वोटिंग की, अपना वोट खरीद ली, वोट खरीदी आपने, वीरेंद्र सिंह की राजनीति करी आपने, आपने लूट करी। वहां पर आए तो विधायकों को बजरंग जी बोलने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी दुकान करते हो, बजरंग जी अपनी बारे में बोलिएगा। बजरंग जी ऑडियो म्यूट होना पड़ेगा, आपकी आवाज करनी पड़ेगी। बजरंग जी गलती सरकार ठीक है। बजरंग जी आप जो जवाब दे रही हो, बजरंग जी चोरी कर लिए, शर्म नहीं आती आप? पहले पूरी बात सुन लीजिए उनकी, उसके बाद आप आपत्ति रखिएगा। बोलिए सांगवान जी। मुस्कान जी, जो यात्रा चल रही थी उस यात्रा का क्लियर रूप से बीके हरिप्रसाद जी और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संगठन की यात्रा नहीं है। लेकिन तमाम इनके जो विरोधी, जो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो विरोधी कांग्रेसी नेता थे, उनके प्रेशर से राहुल गांधी जी उस यात्रा के अंदर आए और भूपेंद्र हुड्डा जी उस यात्रा के अंदर गए। लेकिन आज फिर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो यात्रा के अंदर नहीं गए। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आज उन्होंने कहा कि वो यात्रा कर नहीं गए और ऐसी यात्राएं बहुत बिगड़ती रहती हैं। राहुल गांधी के प्रोग्राम के अंदर गए। देखिए, आज भूपेंद्र हुड्डा अपने ही पास सांपड़ा के अंदर नगर पालिका का चुनाव आ रहे हैं और मेयरों के चुनाव के अंदर, नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर, नगर परिषद के चुनाव के अंदर कांग्रेस को आज हरियाणा की जनता ने आईना दिखाया है। बार बार जैसा मैंने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री 2005 के अंदर, उस समय भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 2009 के चुनाव के अंदर फिर अल्पमत के अंदर सरकार आई, 40 सीटें जीती। 2014 के अंदर फिर बुरी तरीके से कांग्रेस हारी। उसके बाद
लगातार कांग्रेस चुनाव हारती जा रही है और 2019 के अंदर लोकसभा के अंदर बहुत करारी हार हुई। अब की बार भी तीसरी बार, देखिए थोड़ा नहीं होता, तीसरी बार ये सरकार बनाने से रहे हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस प्रकार से कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व को अपने उसमें फंसा रखा है मोह जाल के अंदर। और तमाम जो इलिगेशन जो लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, आज तमाम कांग्रेस की बदनाम होने के जो कारण है उनके अंदर भूपेंद्र हुड्डा का भ्रष्टाचार मुख्य रूप से है। आज भ्रष्टाचार तो आपका है, के अलावा कुलदीप शर्मा जी ने केंद्र की भी प्रदेश कुलदीप शर्मा ने कहा भ्रष्टाचार के सारे वोट चोरी भूपेंद्र हुड्डा ने कैंडिडेट को खड़े किए। भ्रष्टाचार करता मुस्कान जी, कुलदीप शर्मा जी ने क्लियरली कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के गुट के जो आजाद प्रत्याशी विधानसभा के अंदर खड़े हुए उन लोगों ने वोट चोरी किया। वोट चोरी किसी और ने नहीं की इनकी। एक ही घर से निर्मल सिंह की गाड़ी निकलती है, उसी घर से उसकी बेटी की गाड़ी निकलती है, दोनों चुनाव प्रचार एक ही घर से होते हैं। कांग्रेस का चुनाव प्रचार होता है ये गाड़ी और उसी दूसरी गाड़ी निकलती है, वह कांग्रेस के विरोध के अंदर प्रचार करती है। इस प्रकार का चुनाव इन्होंने हरियाणा के अंदर लड़ा। उसके बारे में कुलदीप शर्मा जी से सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर के अंदर आते हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बकायदा कहा है कि इनका चुनाव लड़ने के जो तरीके हैं, वो चुनाव लड़ने के तरीके जो हैं वो ठीक नहीं है। ये सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के चुनाव नहीं लड़ते। जो इन्होंने 5 विधायक जो सस्पेंड किए हैं, उन विधायकों को भी आगे उनके ऊपर कार्रवाई करने से कांग्रेस के दूसरे लीडर रोक रहे हैं। कुल मिलाकर रविंद्र सांघाल जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हार रही है तो अपने नेतृत्व के कारण हार रही है, अपने कारण ही हार रही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुरुआत में जुड़ नहीं पाए। स्वागत है आपका अमनदीप जी। आप क्या कुछ कहेंगे की तरफ से हुड्डा साहब को कि आप संन्यास ले लीजिए राजनीति से, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी अगर निकाय चुनावों में ये जीत करके इतना अहंकार और उसके अंदर आ रही है, घमंड के अंदर आ रही है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निकाय चुनाव अभी पंचायत के पंजाब में चल रहे हैं, उससे पहले हिमाचल में हुए। तो निकाय चुनावों में तकरीबन जो है, जो सरकार जिसकी प्रदेश में होती है और लगभग उन्हीं के कैंडिडेट जीतते हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर फिर भी हमने उकलाना के अंदर देखा कि चेयरपर्सन ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया, वरना इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तकरीबन सभी जगह क्लीन स्वीप ही होता है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई। तो सबसे पहले तो इतना ज्यादा घमंड और वो नहीं दिखाना चाहिए अहंकार किसी को। और रही बात, पहले मैं मनोहर लाल जी की कर दूं कि मनोहर लाल जी की हालत खुद पार्टी ने ऐसे कर दी थी कि उनको जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और फिर 2024 के विधानसभा में हमने देखा कि पार्टी ने उनको कहीं किसी पोस्टर पे भी जगह नहीं दी, क्योंकि जनता के अंदर, हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर बहुत भारी रोष था भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मार्गदर्शक हरियाणा, आप जवाब दीजिए। अरे आपने प्रचार के अंदर कैसी, आपने प्रचार के अंदर कहीं पोस्टर, एक भी पोस्टर दिखा दीजिए 2024 के विधानसभा के प्रचार का। आपने मनोहर लाल जी की फोटो तक नहीं लगाई, वो इसलिए नहीं लगाई, और आपने बदला क्यों अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे? नहीं लगेगा, कैसी बातें करते हो? तो अरे भैया अपने समय में बोल लेना, आप दिखा दो, आपके पास समय है, आपने उसके अंदर दिखा दो। मत बोलो ना भाई, ये एक बहुत प्रमुखता से मुद्दा उठा था। अरे भैया मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? ये तो सारी मीडिया में सब जगह चर्चा चली विधानसभा चुनाव में। आपकी याददाश्त कमजोर है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अरे आपने तभी लगाते हैं। दूसरी बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरे दूसरी बात कि भूपेंद्र सिंह, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है उनकी जो कठपुतली है, उनकी जो कमान है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। हम देख रहे हैं कि भाई उनके ऊपर केस लगते हैं, वो बरी हो जाते हैं, और हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा और इस बार निगम चुनाव में भी देखा। आप कहीं पर भी भूपेंद्र हुड्डा के प्रचार को नहीं पाएंगी कि कहीं पर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रचार किया। और कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो खेमे के विधायक और सांसद हैं, अंबाला और पंचकुला में जो विधायक और सांसद हैं, वो दोनों कांग्रेस के हैं,
उसके बावजूद उन्होंने कोई खास प्रचार नहीं किया। लोगों में रोष तो था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उसके लिए मैं आपको अब उदाहरण भी दे दूं कि केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक जो सीनियर पद की उम्मीदवार, एक डिप्टी मेयर अंबाला से चुनाव लड़ रही थी, जो पहले भी डिप्टी मेयर रही थी अंबाला नगर निगम में, उसको भी लोगों ने बुरी तरह से हरा दिया। जहां जहां पर भी डायरेक्ट फाइट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा, वहां पर बुरी तरह हार गए। केवल त्रिकोणीय या चार कोणीय मुकाबले के अंदर जहां वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वोट डिवाइड हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा फैक्टर जैसे मैंने पहले बताया कि भाई जिसकी प्रदेश के अंदर सरकार रहती है, उनका तकरीबन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना, और वो खुलेआम पर हमने देखा। ये पहली बार हरियाणा प्रदेश में हुआ कि मुख्यमंत्री को वार्ड स्तर तक प्रचार करना पड़ा, वरना नगर निकाय निगम चुनाव के वो लेवल नहीं होता कि मुख्यमंत्री को वार्ड तक उतरना पड़े और वार्ड के प्रत्याशियों का चुनाव करना पड़े। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री का दायित्व कम निभा रहे हैं और चुनाव प्रचार का ज्यादा निभा रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं, या तो हरियाणा के चुनाव प्रचार में होंगे और उससे ज्यादा समय वो पंजाब के चुनाव प्रचार में दे रहे हैं। अरे तो मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, गाड़ियों पे थोड़ी घूमना चाहिए। सचिवालय में काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री का। तो आप जीतते नहीं हो, बाकियों का प्रदेश का कौन संभालेगा? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री पंजाब में घूमता रहेगा। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है पंजाब का प्रचार करे चुनाव का। अमनदीप जी, आप इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर सहमत है कि अगर निकाय चुनाव कांग्रेस हारी है, इस तरह से हारी है, तो भूपेंद्र हुड्डा के कारण हारी है? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा, देखिए भूपेंद्र हुड्डा जी की मिली भगत पूरी तरह स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जानबूझकर और जो भी अभी आपने देखा कि भारतीय तभी तो बड़े खुल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बारे में कह सकते हैं। और हमने विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखा और अब भी देख रहे हैं, और राज्यसभा चुनाव में तो आपने देखा ही है। राज्यसभा चुनाव के अंदर 9 कांग्रेसी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना काम किया, चाहे मतदान किया, चाहे अपनी वोट खराब करी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी 5 के नाम है तो 4 के भूपेंद्र हुड्डा क्यों छुपा रहे हैं जिनकी वोट खराब हुई है? ठीक है, क्या इनको वोट? और ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये कहते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो, और इनके विधायकों को बैलेट पेपर पे वोट डालनी नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता। ये स्पष्ट तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिली भगत भारतीय जनता पार्टी। अमनदीप जी, लौटते मैं आपके पास। बजरंग जी, एक लंबी लिस्ट है, विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, और यही बार बार कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बहुत ज्यादा मजबूत है और फील्ड में काम कर रही है। हमारे 2 नेता, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र जी और सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर रात दिन हर कांग्रेस पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद काम कर रहे हैं। तकलीफ इनको क्यों हो रही है, मुझे ये समझ से परे है। राजेंद्र जी ने लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। परिणाम आपके पक्ष में क्यों नहीं आते सर? सुनो, लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो रहा है। कभी ये पहले जिस स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में होती थी और देश में होती थी, ऐसी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि इनके जुमले की जो कहानियां हैं, लोगों ने सुन सुनकर लोग दुखी हो चुके हैं। ये मेरे साथी बोल रहा था भ्रष्टाचार। अरे बजरंग जी, जब एंट्रीम सरकार बनी थी आजादी के समय, तब भी बीजेपी के लीडर उसमें थे। नरेंद्र जी, शांति रखो यार, सुन ले कर तू 1 मिनट में शुरू हो जाता है। तो आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, मैंने नहीं किया, आपने किया। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा आपने बना दिया। आपके राज के अंदर सांपड़ा भी आ गया, सांपड़ा भी आ गया बजरंग जी। आपके राज में धान घोटाला हुआ, आपके राज में सरसों घोटाला हुआ, आपके राज में बाजरा घोटाला हुआ। बजरंग जी, कुलदीप शर्मा कह रहे हैं, कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप कर रहा है। शराब घोटाला हुआ, आपके राज के अंदर पेपर लीक 37 से ज्यादा पेपर लीक उठाया। नौकरी बेच आपके राज के अंदर, नगर निगम सारा भ्रष्टाचार के अपने आप बजरंग जी वहीं ले आते हैं। फिर आप मुद्दे पर रहिए ना बजरंग जी।
जब इन मुद्दे मुद्दों पे पर ये हम खुद चर्चा बोलते करते हैं, हैं। रोज चर्चा करते हैं, आप जानते हैं कि सभी मुद्दों को शामिल करते हैं हम चर्चा में। नहीं, आज देखो, आज मैं- अगर आज अगर इस सलाह पर बात हो रही है और निकाय चुनाव में अपने लिहाज पर बात हो रही है, आप इस पर रहिए सर। ये मनोहर लाल जी सटिया गए हैं। मनोहर लाल जी का उम्र होगी, सटिया गए हैं, मुखला गए हैं, मुखला यूं गए हैं। जिम्मेवारी तय उनको होनी मुख्य चाहिए। चुनाव आप आए हो, मुस्कान जी क्यों की आपको सोच और रविंद्र जी सुन लीजिए आप, मैं लौट रही हूँ, आप उनको कंप्लीट करने दीजिए। छोड़ बोलिए। के रखा है इसने, जब से भिंडी बाजार बना रखा है, ये भी डिबेट है। हरियाणा ने सारा देश देखता है। भिंडी बाजार ये भी बनाई। एक एक कर बोलिए ना सांगवान जी, ऐसे में आपकी ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा मुझे, क्या मतलब है, फ्लो टूटता है ऐसे में। आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, ठीक है बोलिए बजरंग मैं जी। एक बात कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने जो बयान दिया है, जी मनोहर लाल जी को कोई हरियाणा में सीरियस नहीं लेता। जमा यहाँ से रिटायर करके बाहर निकाल दिया, और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने भी इनको फारिग कर दिया। और ठीक है, हरियाणा में तेरी जरूरत नहीं है, तेरे नाम की कोई सौदा नहीं रहा। वो बजरंग जी केंद्र में मंत्री हैं, वो मार्गदर्शक है हरियाणा के। कौन पूछा है मंत्री ने? कोई नहीं पूछता है, घर में जात नहीं पूछेगा, बाहर कोई नहीं पूछा करता। सम्मान सबका बना रहना चाहिए बजरंग जी, सम्मान सबका बना रहना चाहिए, वरिष्ठ नेता है वो। सबका मैं सम्मान करता हूँ, आप मैं सम्मान करता हूँ यार, मेरी 60 साल होगी, मेरी मनोहर लाल के मुकाबले की उम्र है, जब 45 साल की राजनीति है। फिर मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सांगवान जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, कर रहा है, चर्चा मत खराब करिए, मैं लौट रही हूँ मैं आपके पास। एक बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक मनोहर लाल जी ने जो बयान दिया, जी बिल्कुल गलत बयान दिया, ठीक है, और जिस बयान का सिर पैर नहीं होता वो बयान दिया। ये उनकी बुखलाहट थी, कमजोरी थी। जिस प्रकार मुख्यमंत्री पद से उनको हटाकर केंद्र में ले जाया गया, उन्हें पता था कि चौधरी भूपेंद्र नहीं, सवाल ये है कि क्या युवा नेतृत्व को मौका नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में? सुनिए, युवा नहीं है, रावनेंद्र युवा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, कमाल कर रहे हो। युवा इसमें क्या होता है? CLP है। आप ये बताइए कि वो विधायक किसके साथ है? आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सब विधायक मानते हैं, सब विधायक ने एक लाइन में प्रस्ताव पास किया, हमारा CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होना चाहिए, तो हाईकमान ने उनको बना दिया। इसमें कहने की बात थोड़ी है, रावनेंद्र जी है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये बैलेंस बनता है, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। नू बताइए, इतने सीनियर नेता है, 5 बार के MP बने हैं, कितनी बार विधायक बने हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री है। इतने सीनियर नेता के बारे में इतनी कच्ची बात बोलना अच्छी बात है क्या? उनको संन्यास लेना चाहिए, रिटायर आप क्यों नहीं होते? आप भाषण दे रहे हो, हम मोदी जी को राय क्यों देते? मोदी जी आपकी उम्र होगी, आप रिटायर हो जाइए, जो आपसे देश के दुखी है। अपने महंगाई बढ़ा दी, अपने बेरोजगारी बढ़ा दी, अपने देश के अंदर अर्थव्यवस्था पूरी खराब कर रखी है। आप उनको राय दीजिए, इनको राय देने की जरूरत है। ठीक है, आप सुन लीजिए अब जवाब। रविंद्र जी अब आप बोलिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की सलाह दे रहे हैं, हालांकि सलाह का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नई पीढ़ी की बात आपकी तरफ से कही जा रही है, क्या आप खुद भी अमल कर रहे हैं उस पर? भूपेंद्र हुड्डा लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। मोदी जी को हटाओगे नहीं हटाओगे? स्थानीय निकाय के बजरंग जी आप भी वही कर रहे हैं। बजरंग जी बात कर रहे हैं, बजरंग जी आप क्या कर रहे हैं? बजरंग जी प्लीज, रविंद्र को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है अब वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। समझदारी दिखाइए सर। मोदी को हटाओगे नहीं हटाओगे? तो देश लूट कर खा गया, उसको हटाओगे? एक एक कर बोलेंगे, एक एक कर। तो देश में महंगाई ले बजरंग जी हटाओगे नहीं हटाओगे? ठीक है बजरंग जी, आपकी आवाज भी ऐसे में म्यूट करनी पड़ेगी बजरंग जी। अरे पाकिस्तान की बातें कर रहे हो आप? पाकिस्तान लूट के पाकिस्तान को पाकिस्तान का डर दिखा के, युवा का डर दिखा के ऐसे में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप दोनों 1-to-1 चर्चा की शुरुआत करिए। सांगवान जी आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दीजिएगा। बजरंग जी रुक जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास, फिर से लौटूंगी। बजरंग जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। मुस्कान जी देखिए, भूपेंद्र हुड्डा लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। तीसरी बार कांग्रेस का प्रदेश का संगठन सरकार नहीं बना पाया हरियाणा के अंदर। जो चुनाव ये हुए स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने
जिस प्रकार की बातें कांग्रेस के नेता करते हैं, जनता उनको स्वीकारती नहीं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बातें करते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। इन बातों में जनता आती नहीं। इन्होंने कहा कि किसान बर्बाद हो गया, इन्होंने कहा मंडियां बंद हो जाएगी, इन्होंने कहा हरियाणा बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी एक एक कर बोलिए। बजरंग जी अपने बारे में बोलेगा आप। इन्होंने कहा कि बजरंग जी खत्म हो जाएगा। ऐसे चर्चा नहीं होती। बजरंग जी किसी ने इनकी कोई बात सुनी नहीं। इनकी जमानतें जब्त हुई, कई जगह इनको नोटा से भी कम वोट मिली। आज इनके सारे लोग प्रदेश के नेता भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोल रहे हैं। आज कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा ने इनके प्रत्याशियों को चुनाव हराया। इनके जो आजाद प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप ने खड़े किए थे, उन्होंने चुनाव हराया। एक ही घर से निर्मल सिंह की गाड़ी निकलती थी, एक ही घर से चित्रा सरवारा की गाड़ी निकलती थी। चित्रा सरवारा जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। तो आज जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खड़ी है। वो खुद कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाओ। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बजरंग जी ये आखिरी चेतावनी है। बजरंग जी ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है। बजरंग जी की आवाज म्यूट कर दीजिए, अपने बारे में बोलिएगा आप। बजरंग जी चर्चा खराब हो रही है, ऐसे में आप कंप्लीट कीजिए। रविंद्र जी देखिए, मुस्कान जी, भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद दोनों ने कहा संगठन की यात्रा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उस यात्रा के अंदर आए। यात्रा के अंदर आकर के इनको बुलाया, इनको जाना पड़ा। आज भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वो यात्रा के अंदर गए नहीं, वो तो सिर्फ राहुल गांधी के प्रोग्राम के अंदर गए। ऐसा तो निकलती रहती है और बीच बीच में राहुल गांधी जी को राहुल बोल जाते हैं। उस दिन भी जब बजरंग जी भी पास बैठे थे, उस दिन भी वो कह रहे थे भी कोई भी आए मैं यात्रा में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन मार्क कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर दूसरे हैं। संगठन के अंदर अभी संगठन जो आगे बढ़ रहा है, इनका जिलाध्यक्ष हटाने की बात चल रही है, प्रदेश का गठन नहीं हो रहा है कांग्रेस का, और जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो पेंडिंग पड़े हैं। सारे नेता इनके नाराज हैं। जो 5 नेता, 5 जो इन्होंने कांग्रेस के विधायक सस्पेंड किए थे, दूसरे नेता आज उसके ऊपर सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं सस्पेंड क्यों किए हैं, 4 की कार्रवाई पेंडिंग है। जिस दिन राहुल जी की यात्रा आई, आज जो सबसे बड़ी जो बात है, आज ये बात है कि जो कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा के साथ खेमा था, वो भी भूपेंद्र हुड्डा से नाराज है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के अंदर जाने से लोगों को रोका गया। आज कुलदीप शर्मा जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, कुलदीप शर्मा जी ने इन बातों को सारियों को कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के अंदर लोगों को जाने से रोका गया, चुनाव के अंदर ध्यान नहीं दिया गया, और चुनाव के अंदर जो वोट चोरी है, वो वोट चोरी इनके जो आजाद प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप के खड़े होते हैं। वो देखिए, यदि कोई नेता है, यदि कोई पार्टी को संभाल रहा है, आज भूपेंद्र हुड्डा जो है वो सीएलपी लीडर है, जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनती है, जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्हीं से पूछा जाएगा। आज जब इनका प्रदर्शन, आज ये एक और हारे हैं। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री प्रचार में जाते हैं, इनके कार्यकर्ता क्यों नहीं गए? हमारे कार्यकर्ता पश्चिमी बंगाल के चुनाव के अंदर गए, हमारे कार्यकर्ता आसाम के चुनाव के अंदर गए, हमारे हर प्रदेश के स्तर के नेता ने, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ने, विधायक ने, एमपी ने एक एक वार्ड के अंदर जाकर के काम किया, एक एक वार्ड के अंदर जाकर के वोट मांगी। हमने स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर भारतीय जनता पार्टी के ठीक है सर, आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जो जीत मिली है कार्यकर्ताओं की मेहनत है, संगठन की मेहनत है, इसलिए जनता बार बार भरोसा कर रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास, अमनदीप केसरी जी। अब ये क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है? और जो कारण गिना रहे हैं कांग्रेस की हार की, और कह रहे हैं कि विपक्ष समाप्त हो गया है और इसलिए जनता बार बार भरोसा कर रही है क्योंकि हम काम करके दिखा रहे हैं। आपका टेक इस पर? जी मुस्कान जी, मैं काम की बात इनकी बता दूं और निगम तक ही सीमित रखूं, अभी एक ही विभाग तक। अभी हाल ही में इनके कृष्णपाल गुर्जर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने निगम की बैठक लेते हुए अधिकारियों को बताया है कि भाई निगम तो आपने लूट का अड्डा बना दिया, और वो सच्चाई भी है। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि लाइट घोटाला हो गया, हम सुनते हैं कि सफाई में घोटाला हो गया, और तो और कि भाई इस देश के अंदर हमने सबसे बुरा घोटाला चारा घोटाला सुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कमाल है कि उन्होंने निगम के अंदर कूड़ा घोटाला कर दिया। नेता कूड़ा खा गए इनके, जो कूड़ा शहर
और निकायों से साफ होना था, उसके अंदर भी घोटाला कर दिया। तो ये इनके खुद नेता कह रहे हैं, ये किसी और का बयान नहीं है, खुद केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। भारत सरकार का, मोदी जी की सरकार का एक स्वच्छता सर्वेक्षण आता है हर साल, जो निगमों को, निकायों को, नगर निकायों को रैंकिंग देता है स्वच्छता के हिसाब से। आप उठा करके देख लीजिए 2014 के बाद से हरियाणा प्रदेश के निगमों की जो रैंकिंग है वो लगातार साल दर साल गिरती जा रही है। इन्हीं का सर्वेक्षण है, इन्हीं की सरकार करवाती, कोई विपक्ष नहीं करवाता, और वो हरियाणा प्रदेश के निगमों की हालात को दर्शाता है। और लगातार से आपने देखा कि गुरुग्राम को जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बसाया था एक लंबी सोच करके, और जहां से प्रदेश की जो सरकार की आय है करीब 70% हिस्सा आता है। आप भी गुरुग्राम से बहुत अच्छी तरह परिचित है। आधे घंटे की बरसात में मुस्कान जी आप ही बता दीजिए गुरुग्राम का क्या हालत होती है, और वो पूरे विश्व तक वो रिपोर्ट जाती है कि आधे घंटे की बरसात हुई, गुरुग्राम में 4-4 दिन तक का जाम लगा, लोग अपने गाड़ियों में बैठे रहे 2-2 दिन तक। क्या इस तरह से मिलेनियम सिटी, क्या इस तरह से हम विकसित भारत मुद्दा बनाएंगे? उठा रहे हैं आप अमनदीप जी, हम सही रास्ते पर हैं? और कहीं न कहीं ये जनता के बीच से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी कि सामने आई, कहीं न कहीं परेशानी है। लेकिन जब सवाल उनसे किया जाता है, कहते हैं कि हम अपने संकल्प पूरे कर रहे हैं, अगर कहीं पर कमी है तो उसको दुरुस्त करने का काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्यों आवाज नहीं पहुंचा पा रहा है जनता के बीच में? विपक्ष क्यों इतना कमजोर होता जा रहा है? क्या कांग्रेस की अगर बात कर ले, गुटबाजी यहाँ भी अपने ही नेताओं का सम्मान यहाँ पर किया नहीं जाता, इसके लिए वो जगह जनता के बीच में बना नहीं पा रहा है विपक्ष? नहीं मुस्कान जी, देखिए ऐसा नहीं है। आपने जैसे अभी फिर से इस बात को करेक्ट किया कि भाई जनता तक तो आवाज पहुंच रही है, जनता तो परेशान हो रही है, और जनता इनसे रोष में भी है। भारतीय जनता पार्टी का बार बार जीत का कारण केवल 2 ही है। एक तो ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, लोगों को दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। मैं आपको अंबाला की बात बता देता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं कि भाई इनके खुद के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको धमकाते हैं, डराते हैं कि तुम्हारे व्यवसाय पे छापा मार देंगे। ज्यादातर इनके जो नेता हैं वो 2 नंबर का में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं भरता, और उनको इसी चीज का डर दिखाते हैं ये खुद ही, इनकी पार्टी के नेता, कि अगर आवाज उठाई तो तुम्हारे वहां पे इनकम टैक्स भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई। दूसरी बात, एक कारण तो ये है कि सरकारी तंत्र को दुरुपयोग है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का मिलीभगत है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 2 ही कारण है, ऐसा नहीं है जनता तक पूरी आवाज पहुंच रही है। जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है इनसे, जनता बहुत ज्यादा रोष के अंदर है, और वो दिखाती भी है केवल। और इस बात का जो दूसरी बात मैंने बताई, रविंद्र सांगवान जी बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर इसको सबूत दिया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक अगर जीत करके आए हैं, वो केवल तब जीते जब भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आदमियों को निर्दलीय खड़ा करा। अंबाला छावनी में, अंबाला जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं, केवल अंबाला छावनी में जो है भूपेंद्र हुड्डा ने निर्मल सिंह की बेटी को कहा कि आजाद खड़ी हो जा कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ, क्योंकि उनके पसंद का प्रत्याशी नहीं मिला था, और केवल 1 ही सीट भाजपा को मिली, वो भी 3000 से। इसी प्रकार से कालका, मैं 48 के 48 गिनवा सकता हूं। कालका में शक्ति रानी इसलिए जीती कि 30,000 वोट गोपाल सुखोमाजरी लेकर के गए। श्याम सिंह राणा इसलिए जीते कि वहां पर 13,000 निर्दलीय कैंडिडेट लेकर के गए। हर जगह पर केवल मात्र इनकी जीत का कारण कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस का जो दड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उच्चाणा के अंदर 32 वोट से जीते हैं। किस लिए जीते? विजेंद्र सिंह बता रहे हैं कि भाई वीरेंद्र गोगड़िया जो है वो 30,000 से ज्यादा वोट ले गया, मैं 32,000 से हार गया। किसने खड़ा किया? वीरेंद्र गोगड़िया। और वो सीट कौन जीती? वो भारतीय जनता पार्टी जीती। तो केवल 2 ही कारण है हरियाणा के अंदर इनकी जीत के। ठीक है। एक इनका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा की मिलीभगत, और कोई कारण नहीं। और रविंद्र सांगवान बार बार अपने वक्तव्य में इस बात को पुख्ता कर रहे हैं। राजेंद्र जादौन जी जो 2 कारण गिना रहे हैं, आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आंतरिक गुटबाजी खत्म होगी, इस पर हाईकमान की नजर होगी? क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण है पार्टी की कमजोरी का।
नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी में गुटबाजी तो है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये विधानसभा चुनाव भी गुटबाजी के कारण ही हारे जी। वो जो है गुटबाजी के लिए फिर और तमाम सभी नेता जिम्मेदार हैं। ये तो है नहीं कि किसी एक गुट विशेष की वजह से हो रहा है। दूसरे गुट भी सक्रिय है, वो भी जो है अपने समर्थकों को आगे बढ़ा देते हैं कि चलिए चुनाव लड़िए या ये कीजिए वो कीजिए, इसको हराइए, इसको जिताइए। ये तो आपको हाईकमान को देखना है कि वो ठीक से जो है पार्टी को व्यवस्थित करे। अभी जो है पदयात्रा आई तो वो चले गए थे, कोई गुटबाजी का आरोप लगता, लेकिन वो चले गए। वो कह रहे हैं कि मैं पदयात्रा में नहीं गया, लेकिन उसके जो कार्यक्रम था जिसमें राहुल जी आए थे मैं उसमें चला गया। तो अब ये मुद्दे तो बने हुए हैं। फिर वो जो है पदयात्रा उन्होंने अपने तरीके से चला दी, एक बार चलो वो भी उन्होंने अपने गुट तैयार कर रहे हैं, तो गुट तैयार हो गए एक तरह से कि भाई वो चलो। अब अगर वो पार्टी के साथ तालमेल, सब नेताओं के साथ तालमेल से पदयात्रा निकालते तो उसमें फिर एक ये दिखाई देता कि सबका एक मन है और एक मत है। लेकिन वो बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो पार्टी है बटी हुई दिखाई देती है कि आप रवाना हो गए, फिर आपने राहुल जी को बुला लिया, फिर जो है प्रदेश कार्यकारिणी के लेवल पर कोई चर्चा हुई नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं। तो ये है मीडिया को सीधा वो बयान दे रहे हैं। ये सब और भी नेता है दूसरे जो है ये अपना जो है मतभेद प्रकट करते हैं, अपनी जो अलगाव प्रकट करते हैं दूसरे नेताओं के साथ, तो वो गुटबाजी तो साफ तौर पर ही दिखाई देती है। गुटबाजी एक बड़ा कारण है, क्योंकि फिर जो है हर गुट अपने नेताओं को उकसाता है, अपने समर्थकों को उकसाता है, तो उससे नुकसान होता है और लोगों में भी मैसेज ठीक नहीं जाता। तो गुटबाजी है, इससे कोई नहीं इंकार कर सकता। ये बैठ के जो है हाईकमान को इसका कोई स्थायी समाधान खोजना चाहिए कि भाई किस तरह से किया जा सकता है। जबकि कई गुट तो जो है उनको, कई नेता जो अपना गुट चला रहे हैं उनको केंद्र में जिम्मेदारियां दी गई है। कोई राज्यसभा में चले गए, कोई लोकसभा में चले गए, कोई गया है, लेकिन इसके बाद भी जो है तो कुछ ना कुछ अपना उनका चलता रहता है। तो ये आला कमान को देखना है कि वो बजरंग जी, बात क्या ये है कि कांग्रेस में एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आप अगर आत्ममंथन करेंगे पार्टी विचार करेगी, क्योंकि बयान तो हम भी लगातार सुनते रहते हैं, कांग्रेस के ही नेताओं के जो बयान सामने आते हैं हम सबके सामने है सर। ऐसे में एकदम से नकार देना कि सब कुछ ठीक है, हमारी पार्टी तो मजबूत है, संगठन मजबूत है, हमारे नेता के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, नुकसान नहीं होता पार्टी को लगातार इससे? किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस पार्टी का सिस्टम आज से नहीं, पुराना सिस्टम उठा कर देगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता होते हैं, नेता फील्ड में काम करते हैं, अपने अपने एरिया में ज्यादा अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। सरकार बनती है, हमेशा बनती है, इसमें कहने की बात थोड़ी है। ये क्या होता है, एक नेता पे केंद्रित नहीं होती है हमारी पार्टी। मान लो हरियाणा के अंदर एक ही आदमी रहेगा, बाकी नेता नहीं रहेंगे। हर एक प्रकार का अपना सिस्टम है। जैसे शैलजा जी है, वो अपने क्षेत्र में काम करती है, लोगों को जोड़ रही है। सुरजेवाला जी अपने क्षेत्र में काम करते हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी अपने तरीके से काम करते हैं, दीपेंद्र जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, राम नरेंद्र जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। जो नेता जो है अपने अपने ढंग से काम करे, लोगों पार्टी को मजबूत, इससे पार्टी मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। कमजोर वहां होती है जहां जिसका जनाधार ना हो। जो नाम मेरा भी गुटबंदी, भाई गुट तो जब बनेंगे ना जिसके पल्ले 4 दाने होंगे, 4 दाने जिसके पल्ले ने गुट कैसा, तो इसका मतलब सब नेताओं के पल्ले दाने हैं, इसलिए फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग जोड़ रहे हैं। मठाधीशों की बात करते हैं, जब कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को आपने सुना होगा, किन मठाधीशों की बात करते हैं, किनकी शिकायत की बात करते हैं आला कमान से? वो कुलदीप वत्स की बात क्या थी, उनको पीस बहुत बढ़िया, मैं मानता हूँ वो बयान गलत नहीं था। उन्होंने क्या कहा, जो विधायक जिन्होंने गद्दारी करी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्शन नहीं होगा। मठाधीश मतलब क्या होता है सर, जो शीर्ष पर बैठा हुआ का मामला सुनो। मठाधीश का मतलब और था, तो पहले जो 5 विधायकों पे एक्शन नहीं हो रहा था, तो 5 विधायकों पे एक्शन ले लिया, काम खत्म होया। ये 2 लोग कोई ऐसा कोई हो पार्टी के अंदर, वो पार्टी कमजोर करे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई भी कांग्रेस का नेता हो, कोई भी आदमी हो, पार्टी के हित में काम करेगा, अच्छी बात है, अपना अपना तरीका है। राहुल गांधी ने क्या कहा, भाई हरेक नेता को, हरेक विधायक को
अपने अपने फील्ड के अंदर दौरा करना चाहिए, ठीक है। जनता से जनसंपर्क करना चाहिए और अपनी यात्रा निकालनी चाहिए। एक बात पूछता हूँ, अगर कोई नेता फील्ड के अंदर जाए, एमपी के पास 9 विधानसभा क्षेत्र होते, 9 विधानसभा क्षेत्र में दौरा करेगा तो उसमें गुट अलग हो गया, वो अलग गुट मानेंगे? नहीं, वो अपनी स्थानीय सीट को मजबूत करने में लगा हो। विधायक दौरा करता है, वो अपनी सीट को मजबूत करने लगा है। शहर के अंदर कोई कार्यकर्ता फिरता है, वो अपना खुद को मजबूत करता है। जिला प्रधान कोई का काम कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, वो समझ लो वो अपना जिले के संगठन को मजबूत कर रहा है। महिला का संगठन मजबूती से काम कर रहा है, वहाँ शहर का संगठन मजबूती काम करता है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, जबरदस्ती के मुद्दे उठा रहे हैं आप रविंद्र जी। आरोप सीधा साधा यही है कि लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। अभी आप जीत रहे हैं, कांग्रेस फिर से आएगी, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। मुस्कान जी बोलिए, ये फिर संगठन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये कह रहे हैं संगठन को काम बढ़ा तो दिया गुरु, कांग्रेस के संगठन को यात्रा निकालना चाहिए। जिला प्रधान बन गए, आप सुन लीजिए आप बजरंग जी, समय बेहद कम बचा है। रविंद्र जी को क्या बढ़ाना है? अरे बोलने दीजिए आप, आपकी आवाज फिर से मुझे म्यूट करनी पड़ेगी। बजरंग जी, और संगठन किसको कहते हैं? सबको बोलने दीजिए आप। नहीं है क्या? ठीक है, आपने जो कहा पहुंच गई बात। बोलिए संगवान जी, कल क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? आज की जो बात हो रही है मुस्कान जी, आज की जो बात हो रही है वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए बात हो रही है। और भूपेंद्र हुड्डा निश्चित तौर पे वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, उनके कारण कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो? हुड्डा के नाम से हरियाणा के हुआ हो रहा आपको, उनको क्लियर हुड्डा का नाम का हुआ हो रहा आपको, और आपको बजरंग जी तकलीफ है। बजरंग जी रुक जाइए, बजरंग जी आप प्लीज मत इंटरप्ट कीजिएगा। बजरंग जी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करके राहुल गांधी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा के अंदर आए, भूपेंद्र हुड्डा उस यात्रा के अंदर गए। आज फिर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो यात्रा के अंदर नहीं गए, और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ राहुल के प्रोग्राम के अंदर गए, कार्यक्रम में गए, यात्रा के अंदर नहीं गए। ऐसी यात्राएं बहुत सी निकलती रहती हैं, और इनका जो संगठन का काम है वो सारा रुका हुआ है। आज कांग्रेस के अंदर ये एक भयंकर गुटबाजी है। आज सारी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भूपेंद्र हुड्डा को हटाने पे तुले हैं। यदि आज भूपेंद्र हुड्डा अपने आप इस्तीफा नहीं देते, अपने आप नहीं जाते, तो कल कांग्रेस ऐसा ही मेरे ख्याल से हमें लगता है। ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ। अमनदीप जी जल्दी से आपका लास्ट कमेंट। आप दोनों को रोक रही हूँ। अमनदीप जी बोलिए। जी मुस्कान जी, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कोई भी हरियाणा प्रदेश के हित के लिए काम नहीं कर रही हैं। ये केवल अपने केंद्रीय नेतृत्व के हित के लिए काम करती है, और केंद्रीय नेतृत्व के लिए कोई हरियाणा बहुत अहम प्रदेश नहीं रहा, केवल लूट का एक अड्डा बना दिया है जहां से पैसे को लूटा जाता है और अपनी राजनीति चलाई जाती है। ये दोनों पार्टियों की राजनीति हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है, और जो इनका पर्दे के पीछे का गठबंधन हरियाणा प्रदेश के अंदर है एक गुट का, वो आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता उसका पर्दाफाश कर देगी और उसको नकार देगी। इस बयान के बाद से क्या नए राजनीतिक मोड़ सामने आते हैं, देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक नसीहत दी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। इस नसीहत के बाद क्या कुछ राजनीतिक असर देखने को मिलता है, देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।